हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या हो अगर आप फ्लाइट से सफर करके खुशी खुशी घर लौटे, घर आने के बाद आपको पता चले कि जो लगेज आपने अपने साथ लाया है दरअसल वो आपका है ही नहीं। होश उड़ना तो लाजमी है। आपके पास बस एक ही रास्ता बचेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करना। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी बार बार बहाना बना के निकल जा रहे हैं। ऐसे में आखिर करे तो क्या करे, कैसे आप अपने खोए हुए लगेज तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत से लोग कमेंट में ये कहेंगे कि भाई फालतू का टॉपिक क्यों उठा रहे हो, लगता है AR के पास कंटेंट की कमी हो गई है। तो भाई जरा एक मिनट, कुछ ही दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही घटना घट चुकी है रियल में इंडिगो के एक पैसेंजर के साथ। इसके बाद उस पैसेंजर ने अपना लगेज पाने के लिए जो कदम उठाया उसे देखकर इंडिगो कंपनी को भी माफी मांगनी पड़ गई। तो आइए जानते हैं आखिर पूरी कहानी क्या थी। दोस्तों, मैं शॉपिंग करता हूँ अपने फेवरेट ऐप कैश करो के जरिए, वो भी बिना पैसों की चिंता किए। पता है कैसे? कैश करो इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक ऐप है, फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा। कैश करो के जरिए अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा, बिग बाजार जैसे 1500 से भी अधिक वेबसाइट्स है जहाँ पर आप शॉपिंग करके 30% तक रियल कैशबैक कमा सकते हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या फिर अमेजॉन वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आर्टिस्ट25 कोड यूज करें, तुरंत ही 25 रुपए बोनस मिल जाएगा। इसके बाद अपने फेवरेट वेबसाइट पर जाकर ऑरेंज बटन पर क्लिक करते ही वो आपको उस साइट पर ले जाएगा। फिर नॉर्मली शॉपिंग करना है, ऐड टू कार्ट एंड मेक पेमेंट, बस हो गया काम। इसके बाद माई अर्निंग सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, इवन इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर अमेजॉन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अभी गिव अवे चल रहा है, बस बिना कैंसिल किए कोई भी सामान खरीदो, एक लकी विनर को मिलेगा इको ब्लूटूथ स्पीकर और 5 लोगों को 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंदन कुमार नाम का एक शख्स अपने लगेज के साथ बेंगलोर जा रहा था। उन्होंने इंडिगो E6 एयरक्राफ्ट में टिकट लिया। बेंगलोर पहुंचने के बाद उन्हें लगेज दे दिया गया, लेकिन वो लगेज तो उनका था ही नहीं। दरअसल उनके को पैसेंजर और नंदन कुमार का लगेज बिल्कुल ही सिमिलर दिखने में था। दोनों का मॉडल और ब्रांड भी सेम था, इसलिए दोनों ही पैसेंजर ने उतने गौर से नहीं देखा कि हमारा लगेज एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया है। अब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। नंदन कुमार को समझ में आया कि ये लगेज तो मेरा है ही नहीं। फिर क्या था, बैक टू बैक उन्होंने इंडिगो को फोन करना शुरू कर दिया। ढेर सारे वेटिंग के बाद उनकी बात तो हो जाती, लेकिन कस्टमर केयर भी यही बोलता कि ठीक है सर, हम आपको कांटेक्ट करके कॉल बैक करेंगे, जिसके साथ भी आपका बैग एक्सचेंज हुआ है। अब वो कॉल बैक का इंतजार करता रहा, पर उसे कोई भी कॉल नहीं किया गया। फिर उसके दिमाग में आया कि बैग में एक PNR नंबर भी होता है, शायद उससे कोई फोन नंबर या एड्रेस मिल जाए। उन्होंने इंडिगो के साइट पर PNR नंबर को ट्रैक करने की कोशिश किया, एडिट करने की कोशिश किया, इवन हर पेतरा उन्होंने अपना लिया, पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। सब कुछ फेल हो जाने के बाद उसके दिमाग में आया कि यार मैं तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, क्यों ना अपने स्किल का इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने कंप्यूटर में F12 बटन दबा दिया। अब यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था कि F12 बटन आखिर होता क्या है, इसलिए मैंने चेक करने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। तो ये है मेरा प्रोफाइल, जिसने भी फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर F12 बटन प्रेस करता हूँ, साइड में एक कोडिंग निकल के आ जाएगा, इसे कहते हैं डेवलपर टूल्स। यहाँ पर मुझे तो कोडिंग वगैरह कुछ आता नहीं, लेकिन नंदन कुमार एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह से इसका यूज करके अपने को पैसेंजर का डिटेल निकाल लिया, इवन ईमेल आईडी भी मिल गया। उसने तुरंत ही कॉल करके उससे कहा कि भाई हमारा लगेज एक्सचेंज हो चुका है। मुश्किल से वो बंदा 6 से 7 किलोमीटर दूर रहता होगा। इंडिगो कंपनी कह रही थी कि हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका लगेज आपसे एक्सचेंज हुआ। लेकिन जब नंदन कुमार ने उससे पूछा कि भाई क्या आपको इंडिगो से कॉल आया था, उसने कहा नहीं, मुझे कोई भी कॉल नहीं आया था, इवन मैंने तो अपना लगेज खोला भी नहीं, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा लगेज एक्सचेंज हो चुका है। खैर 2 दिनों के बाद दोनों को अपना अपना लगेज मिल गया। इसके बाद नंदन कुमार ने एक नोट लिखा इंडिगो को कि वो अपने कस्टमर केयर को थोड़ा सा सुधारे और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करे कि अपने साइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करे। बहुत सारा डाटा लीक हो सकता है इंडिगो के वेबसाइट से, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, होम एड्रेस, लगेज का वेट, ये सब कुछ वेबसाइट से लीक हो रहा है। पिछले 2 दिनों से इंडिगो ने कुछ भी नहीं बोला था, सिवाय इसके कि हम पता लगाकर आपको कॉल बैक करेंगे,
पर ये कॉल बैक कभी किया नहीं गया। लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया, इंटरनेट में नंदन कुमार 2 दिनों में ही छा गए, तब जाकर समझ में आया कि यार बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। इसके बाद इंडिगो ने अपनी गलती एक्सेप्ट किया। नाउ नंदन कुमार तो डेवलपर थे, उन्होंने अपना जुगाड़ लगा लिया कि क्या और कैसे करना है। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इंडिगो कंपनी को ब्लेम करेंगे कि कस्टमर केयर को फोन नंबर दे देना चाहिए था ताकि वो आपस में बात करके अपने लगेज को चेंज कर सके। लेकिन कंपनी कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से फोन कॉल में लीक नहीं कर सकती। मतलब आप खुद ही सोचो, एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है कि मेरा बैग एक्सचेंज हो चुका है, उसका मुझे फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह चाहिए। तो क्या कोई कंपनी इस तरह से नंबर शेयर कर सकती है? क्योंकि हो सकता है कॉल करने वाला झूठ बोल रहा हो। क्योंकि अगर 2 लोगों का लगेज आपस में चेंज हो जाता तो कॉल दोनों तरफ से आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर सिर्फ नंदन ही बैक टू बैक कॉल कर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ पर इंडिगो ने कॉल बैक बस इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले कंफर्म तो हो ले कि वाकई में लगेज एक्सचेंज हुआ है या नहीं। अब क्योंकि दोनों तरफ से कोई कॉल या कंप्लेन आया नहीं था, इसलिए मुझे लगता है इंडिगो कंपनी ने कॉल बैक नहीं किया। यहाँ पर अगर कोई गलत था तो वो था ग्राउंड क्रू, जो लगेज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वेल, यहाँ पर जैसे ही हम लगेज रिसीव करेंगे, सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि भाई ये हमारा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो वहीं पर एयरपोर्ट में ही कांटेक्ट कर ले। अगर एक बार आप एयरपोर्ट से निकल जाएं, तो वो लगेज आपकी अमानत है, चाहे वो लगेज आपका हो या किसी और का। अगर नंदन कुमार की जगह कोई और होता तो 2-4 दिन एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बाद उसे लगेज मिल ही जाता। रही बात इंडिगो के वेबसाइट की, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे सेंसिटिव डाटा लीक हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको पीएनआर नंबर चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि एक पीएनआर नंबर डालने के बाद सारे के सारे पैसेंजर का डिटेल निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी शख्स आपका डिटेल तभी निकाल सकता है जब उसके पास आपका पीएनआर नंबर हो। इसलिए तो ये सारे डिटेल सोशल मीडिया में शेयर नहीं करना चाहिए। सो गाइस, गेस करो, फ्री में शॉपिंग करने के पैसे दे रहा है एवं एग्जिस्टिंग सेल। जल्दी से डाउनलोड करके आर्टिस्ट 25 कोड यूज करो, 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। तो जल्दी से एक ट्रांजेक्शन करके कैशबैक कमाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।